प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज से हम कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी का गद्य खंड शुरू कर रहे हैं और गद्य खंड में जिन पाठों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इस वर्ष सिलेबस से हटा दिया गया है उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे और जो पाठ परीक्षा में आएंगे उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आइए, 10वां पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। यहाँ 11 नंबर का पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुरानी किताबों में 10 नंबर पर है, नई पाठ्य पुस्तक में 11 नंबर पर है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। इनका एक निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। आइए। इनका जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। बहुत ही अल्प जीवन इनका रहा। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ये एक बड़ा रचना संसार, एक जीवन शैली हमें देकर गए हैं। नाटककार हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वतंत्रता और मातृभूमि का प्यार इनकी रचनाओं में रचा बसा है। एक ऐसी ही व्यंग प्रधान निबंध रचना का हम अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय और जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। कौन? भारतेंदु जी। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। बनारस, जिसे हम काशी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से आज वो हाई स्कूल चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र बुद्धि, कुश धन अग्र। कुश होता है दुर्वा का अग्रभाग, दूब जो होती है उसका जो अगला भाग होता है नुकीला, उसको कुशाग्र बोलते हैं। कुश माने घास होती है ना, घास का जो अगला भाग है पहना होता है। तो तीव्र बुद्धि वाले, अर्थात घास के उस अग्रभाग की तरह तीव्र बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता करने का शौक, चाव भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। आज जो हिंदी का गद्य रूप है उसका प्रवर्तक भारतेंदु जी को माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर, उसे शुद्ध कर, परिष्कृत कर, उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आगे चलते हैं। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। संस्कृत भाषा के जो तद्भव शब्द हैं उनकी प्रधानता अधिक है। 2 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तद्भव का मतलब है संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए शब्द। तत्सम का मतलब है संस्कृत भाषा के शब्द। तो संस्कृत से जो बिगड़कर आए हैं हिंदी में, उन तद्भव शब्दों की बहुतायत है, अधिक मात्रा है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग का भी प्रयोग किया है। हंसी मजाक और व्यंग
व्यंग होता है उल्हाना, किसी चुभती हुई कड़वी बात को कह देना, हंसी हंसी में कह देना। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। हरिश्चंद्र उनका नाम था, भारतेंदु उन्हें उपाधि दी गई है। भारतेंदु अर्थात भारत का इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, भारत के चंद्रमा के समान हैं। कौन? हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु इनकी उपाधि है, जो उस समय की जनता ने इनकी साहित्य सेवा और देश सेवा से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के इन्हें ये उपाधि दी। मूल नाम इनका हरिश्चंद्र है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं। देखिए आप, आश्चर्य है, 35 वर्ष की अल्पायु में 175 ग्रंथों का रचना कर्म बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। हमें इनका जीवन परिचय अच्छे से याद करना है, क्योंकि परीक्षा में 1-2 प्रश्न, एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जीवन परिचय हमें याद होना चाहिए, इनकी कुछ रचनाएं, इनका जीवन, इनका कार्य। आगे चलते हैं पाठ की ओर। पाठ परिचय। पाठ परिचय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। जानते हैं, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्णनीय विषय है। इस दुनिया में नाम अमर करने की होड़ है, सब चाहते हैं कि मेरा नाम अमर रहे, अमिट रहे। तो उसी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, वही इसमें दर्शाया है। समाज में धर्मांधता, धर्म के क्षेत्र में अंधापन, आंखें बंद कर लेना, स्वार्थपरता, निज का अपना हित साधना, खुद के भले की बात करना, तथा अंग्रेजी शासन की जो अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था समाज हमारा। धर्मांधता से, स्वार्थपरता से और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों से किस प्रकार हमारा समाज टूट रहा था, जर्जरित हो गया था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ है, और ऐसे क्षेत्र में भी जब स्वार्थपरता, लोलुपता, अज्ञानता हमें दिखाई देती है तो बड़ा शोक होता है, दुख होता है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ऐसा स्वप्न, स्वप्न माने सपना, जो हम रात्रि में देखते हैं। सपने 2 तरह के होते हैं, एक खुली आंखों से देखे गए सपने उम्मीद के सपने होते हैं, एक सो जाने पर जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो सपनों में पूरी हुआ करती हैं। तो ऐसा ही एक अद्भुत अनोखा सपना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देखा। निबंध पढ़ते हैं, आइए। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही, पर्यंक अर्थात पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ, जब सो रहा था तो क्या सोचता हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। सोने के लिए लेट गए हैं लेखक, सोच रहे हैं कि ये चलायमान शरीर है, अस्थिर है, पता नहीं कब, अरे पल से पल में क्या हो जाए इस अनमोल शरीर का, भाई पता नहीं तकदीर का, तो कुछ पता नहीं है कब से कब क्या हो जाए। तो ये चलायमान शरीर है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। भाई
राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो सभी ये चाहते हैं कि हमारा नाम अमर हो जाए दुनिया में। तो वही युक्ति, वही एक साधन जुटाना चाह रहे हैं हरिश्चंद्र जी कि एक युक्ति, एक उपाय ऐसा मिल जाए, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। क्योंकि मुनियों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। हमें प्रत्येक श्वास पर हरि का भजन करना है, एक भी श्वास को व्यर्थ में नहीं खोना है। पता नहीं श्वास का आवन होए ना होए, ये श्वास आए या नहीं आए। भाई एक भी श्वास अंदर नहीं गई तो भी प्राण गए, और एक भी श्वास बाहर निकल गई फिर नहीं गई तो भी प्राण गए। तो श्वास, भाई जब तक श्वास आ तब तक आशा, जीवन की आशा तब तक है जब तक श्वास है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो इसलिए हमें पता नहीं किस श्वास पर हमारे प्राण निकल जाए, तो हमें प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन करना है, हरि का सुमरण करना है। ऐसा महात्माओं ने कहा है, महान आत्माओं ने कहा है। कबीरदास जी का ये दोहा है। तो ऐसा कहा गया है कि जीवन का कुछ पता नहीं है। देखो समय सागर में, समय रूपी सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। भाई काल सभी को खाता है, काल माने समय। समय सागर ऐसा है कि उसमें सभी समा जाएंगे। जो इस दुनिया में आया है, जन्मा है, वो मरेगा, और कब मर जाए इसका कोई समय निश्चित नहीं। तो कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। काल के वश में हैं, शशि माने चंद्रमा और सूर्य माने सूर्य। सूर्य और चंद्रमा भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, इनका भी समय है, जीवन है। वही काल बड़ो प्रलयकारी, सूर्य चंद्र रुद्रगण खाए, अरे ज्यों खाई तरकारी। तो काल के वश में सब कुछ है, सूर्य और चंद्रमा सब काल के वश में है। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ने आवेंगे, दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे। केवल जो कीर्ति रूपी कमल है वो संसार रूपी सरोवर में खिलता रहे या ना रहे। और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। और इस संसार में आने के बाद सब एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, अर्थात गर्म तवे पर जैसे पानी की बूंद डाल दी जाए तो क्षण भर में वो वाष्प बन के उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा क्षणिक जीवन है, इसका कोई भरोसा नहीं। इस हेतु, इसके उपाय हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार आया। अब लेखक को इसका निदान के लिए पहला विचार आया कि क्या किया जाए। तो प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। देवालय, देवधन आलय, देवों का निवास अर्थात मंदिर। पहला विचार ये आया कि कोई मंदिर बनवा करके छोड़ जाऊं। लेकिन क्या हुआ, तुरंत ही, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। अब जो सभ्यता चल रही है इसके अनुसार मंदिर बनवाने से बड़ी कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होगा। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अंग्रेजी सभ्यता के कारण कोई भी मंदिरों की ओर मुख फेर कर भी नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा, विचार को त्यागना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। अब दूसरा जो विचार आया है लेखक को, वो पढ़े पढ़े एक पुस्तक रचने की उन्हें सूझी है। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर ने होगी कि कीट क्रिकीट कांट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। इसमें भी बड़े कांटे निकले, इस विचार में भी। पुस्तक रचना का जो विचार पैदा हुआ है उसमें भी उन्हें कांटे दिखाई दिए कि कीट क्रिकीट अर्थात आलोचक, समालोचक, इसे रचने की देर नहीं होगी, पुस्तक बनाने की देर नहीं होगी, उसमें इतनी आलोचनाएं करेंगे कि आधी से अधिक को तो उसको निगल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। कीर्ति तो कहाँ, अब कीर्ति मुझे प्राप्त मिलेगी, यश नहीं मिलेगा।
बल्कि शुद्ध अपयश मुझे प्राप्त होगा यदि मैं पुस्तक रचूंगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। जो प्यारी नींद थी उसको 2 रात तक पड़ोसियों के घर भेज दिया, अर्थात लेखक जागता ही रहा, 2 दिन तक वो सोया ही नहीं, पड़ोसी को दे दी नींद और शंभू की सी समाधि लगा ली। शंभू शिव की तरह वो समाधि मग्न हो गए, सोच मग्न हो गए। यहाँ तक कि 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। यहाँ आलोचना की है कि 61 से और 51 वर्ष वहीं पर बीत गए, उसी विचार में बीत गए। अंत को अर्थात एक बड़ा समय बीत गया, अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। जो अति उत्तम बात थी उसकी पूंछ हाथ में पड़ गई, उसका भी अंतिम सिराही हाथ लग पाया। स्वप्न ही में प्रभात होते ही, सपने में ही सवेरा हो गया और होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला बनाने का जो विचार है वो मजबूत किया, दृढ़ किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला, पूंजी देखी तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें 11 गाड़ी मोहरें निकली। कितनी गाड़ी? 11 गाड़ी। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। अर्थात 11 गाड़ी मोहरों से कुछ नहीं होने वाला। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी और समस्या के समाधान के लिए जो भगवान के समान, इष्ट के समान जो मित्र थे उनकी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्चे पड़ते। अर्थात ईंटों की भी मोहर बनवा लेते तो भी 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। रेल भर के मालगाड़ी होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ, व्यय अर्थात खर्चा हुआ, वह तो मुझे स्मरण नहीं, याद नहीं कि पाठशाला बनने में कितना खर्चा हुआ। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, हिसाब लगाने वाले से सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। 1 का अंक और 387 शून्य अर्थात अनंत राशि सब पानी में पड़ी थी। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके व्यंग है, पूरी रचना में व्यंग है, आप समझ रहे होंगे। परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं बड़ा समय लग जाता है, लेकिन खर्च करने में तो क्षण भर में चाहे सारी पूंजी खर्च कर दो। तो वही हुआ, जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से, गुफाओं में से खोज कर अनेक उद्दंड शरारती पंडित बुलवाए। उद्दंड शरारती पंडित शिक्षकों के रूप में, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। 0.5 से अधिक संख्या नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, अनंत अध्यापकों को स्थापित किया गया, परंतु मुख्य केवल ये थे। अब मुख्य पंडितों की आप चर्चा सुन लें। पंडित मुग्धमणि शास्त्री जो तर्क वाचस्पति थे, प्रथम अध्यापक थे। पंडित मुग्धमणि शास्त्री जी हैं, तर्क के वाचस्पति हैं। तर्क में बृहस्पति जी के समान है, वाचस्पति बृहस्पति जी के समान है। ये पहले अध्यापक हैं जो तर्क में किसी से नहीं जीत सकते। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्री, ये दूसरे अध्यापक हैं जो पाखंड जिनको प्रिय है, ढकोसले अंधविश्वास जिनको प्रिय है और धर्म के अधिकारी बनते हैं। पाखंड प्रिय हैं, धर्म के अधिकारी हैं, अध्यापक हैं धर्मशास्त्र के। अगले हैं प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वेदक शास्त्र, वेदक शास्त्र के अध्यापक हैं। ऐसे हैं जो प्राणों का अंत कर डालते हैं। प्राणांतक प्रसाद इनका नाम है, व्याकरण है और अध्यापक वेदक शास्त्र हैं। अगले अध्यापक हैं चौथे लुप्त लोचन, जिनकी आंखें नहीं हैं और ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, बिना आंखों वाले ज्योतिष के आभूषण।
अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के हैं। और पांचवें जो अध्यापक हैं शील दावानल नीति नर्पण नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र। शील दावानल जिनका शील संतोष सब अग्नि की भेंट चढ़ा हुआ है। नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र के हैं, नीति शास्त्र और आत्मविद्या के हैं। तो ऐसे ऐसे महाज्ञानी और कहें तो महामूर्ख अध्यापकों को चुना गया। आगे चलते हैं। प्रश्नों के जवाब में इनके बारे में वार्तालाप होगा। आप इनके नाम याद कर लें, पांचों अध्यापकों के। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, अर्थात ऊपर वर्णित किए गए पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। जब आधी रात बीत गई तो पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि करोड़ों धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। ईश्वर भी तो ऐसे ही है, उनकी कितनी बड़ी सृष्टि है, लेकिन क्षण भर में वो इसे काल कवलित कर सकते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह पर निंदा दूसरों की निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। उस भगवान ने कैसे कैसे गुणवान कैसे कैसे लोग बनाए, विद्या वाले शील वाले बल वाले, ये तो हैं ही, अभिमानी भी हैं, मूर्ख भी हैं, परद्रोह दूसरों को पीड़ित करने वाले भी हैं, परनिंदा करने वाले भी हैं। अर्थात गुण और अवगुणों से ये संसार उसकी सृष्टि जो है भरी हुई है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, अर्थात धन की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कोरी कल्पना की थी हमने तो, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा इच्छा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य धन हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। इतना धन मिला, इतना चंदा इकट्ठा हो गया पाठशाला के नाम पर कि सब कुछ तैयार हो गया, अध्यापक भी नियत हो गए, उसके उपरांत भी 10-5 पीढ़ियों तक संतान के लिए जो धन है वो बच रहा, अर्थात शेष बच गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कठिन कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी मुहावरा है, घर की तो केवल मूछें ही मूछें हैं, अर्थात कुछ भी नहीं है। कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नियतता का प्रथम दिन मानता हूँ, औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे किए। हमारा जो यश था, कीर्ति थी, वो धूमिल होने वाली थी कि उसमें फिर से अंकुरण हो गया, वो हरी भरी हो गई। है सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है। कामधेनु ऐसी पाठशाला जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। कामधेनु गाय है जो सभी इच्छाओं को, धेनु माने गाय होता है, कामधेनु गाय से उपमित किया गया है पाठशाला को। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पाठशाला है। वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में ने देखी सुनी हो। होनहार बलवान के कली तो कलिकाल में होनहार बलवान है भाई, जो होनी होती है वो बलवती होती है, नहीं तो कलिकाल में कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए यह हम लोगों के भाग्य का उदय है। देखिए ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में शुरुआत में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त
समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। जो देवों के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, उनको मिले नहीं ये मुग्धमणि शास्त्री जी। इंद्र भी हार गए, इनको ढूंढते ढूंढते नहीं मिले, फिर हार मान करके उनको बृहस्पति को अपना गुरु बनाना पड़ा, देवों को। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की ही महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील श्वान के मुख में, शशि के धोखे और बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। हमें कहाँ मिले? मृगयाशील श्वान के मुख में, मृगयाशील श्वान के मुख में। भई शिकार, श्वान होता है कुत्ता, कुत्ते के मुख में शिकारी के रूप में, शशि के धोखे से। भाई कुत्ता खरगोश खाना चाहता था, लेकिन एक मृगया हिरण शिकार करते हुए इनके कुत्ते के मुख में चला गया। उसके धोखे से हमको ये बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में, एक गुफा में पड़े मिल गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित तो मूर्ख बन जाएगा और अबोध को पंडित हो जाएंगे, अर्थात ज्ञान अज्ञान का भेद मिट जाएगा, सब मूर्ख हो जाएंगे। पंडितों को मूर्ख और अबोध लोगों को ये पंडित बना डालेंगे। आगे चलते हैं। हे मित्र, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम पाखंड प्रिय है। इनको पाखंड भाता है, ढकोसले छल कपट इनको प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, अर्थात ऐसे अंधविश्वासियों की इस देश में बड़ी मान्यता थी। भारत देश का ही वर्णन हो रहा है। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, अपने वश में कर रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर, हरी भरी घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। लेकिन अब इनकी दुर्दशा है, गीदड़ और कुत्तों के साथ इनको दिन काटने पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। अगर इन अंधविश्वासियों को एक कार्तिक मास भी इनका जमावड़ा जम जाए तो ये हरि कृपा से क्या कर डालेंगे, सारे धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर डालेंगे, अर्थात ये अपना आडंबर व्याप्त कर देंगे। ऐसे आज भी अंधविश्वासी, कहें स्वार्थी, निकम्मे, धर्म की आड़ में धंधा करने वाले आज भी जेलों की सलाखों के पीछे हैं। तो ये वही गुरु नाम का पाखंड है, चोला है, जिसको धारण किए हुए हैं। 100 साल पहले की बातें आज भी सार्थक हो रही हैं। यही महानता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर की सृष्टि है, सब कुछ है इसमें। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, जीवन देने वाले हैं, चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर ने हूजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो ये थे पंडित प्राणांतक प्रसाद जी। ये ऐसे वैद्य हैं, ऐसा इलाज करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ते, सबको चिता पर चढ़ा देते हैं। जैसा आज देख रहे हो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उपचार के नाम पर एक व्यक्ति को ना जीने देते ना मरने देते हैं, बर्बाद कर देते हैं।
वेंटिलेटर पर लगा करके 10 दिन तक उस व्यक्ति को ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, और अंत में वहाँ से सब निकलता है। लूटते हैं, मरे मराए को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये वही प्राणांतक प्रसाद जी हैं। आइए आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सभी की बात नहीं है। कुछ निकम्मे लोग, स्वार्थ लोलुप लोग जो हैं, ऐसे इनके जैसे वो ऐसा करते हैं। ये लुप्त लोचन ज्योति साभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के ज्ञाता, लुप्त लोचन जिनकी आंखें ही नहीं है, उद्दंड हैं, शरारती हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल बताए जाते हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं, और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिस्र मकरायल प्रसिद्ध और प्रशंसनीय हैं। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, लुप्तलोचन जी की ज्ञान हो गया पूरा, कुछ भी नहीं है उनके पास, कोरा पाखंड है। अब रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण जी, जो हमें नीति का ज्ञान सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे। इनके गुण अपार हैं, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों से के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महास्य बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, इतने इतने जो राक्षस हैं, उन सभी के ये शिष्य, उन सभी के ये गुरु रहे हैं। ये इनके मुख्य शिष्य हैं। देखिए, शील दावानल से नीति दर्पण सीख लीजिए, आपको भी रावण बना डालेंगे, बाणासुर बना देंगे, दुर्योधन बना देंगे, शिशुपाल और कंस बना डालेंगे। तो ऐसे गुरु रह गए। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें, भाई पाठशाला भेजें। ऐसे ऐसे अनोखी विद्या वाले हमारे पास शिक्षक हैं कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें, और वे आदि की कुछ चिंता नहीं करें, खर्चे की कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, मासिक भुगतान करेंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, यही नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें, उसको नाश कर लें, उसको पाठशाला संबंधी द्रव्य का नाश कर दें, सर्वनाश कर दें उस द्रव्य का। अर्थात आज की जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर बड़ा कटाक्ष है। बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, उन्हें रख लिया जाता है, अयोग्य अध्यापकों को रख लिया जाता है, अज्ञानी लोगों को पाठशाला में रख लिया जाता है, कुछ को अच्छे लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ पेश नहीं खाती तो वो सरकारी तंत्र को ही लूट करके खा जाते हैं। तो ये यहाँ पर बड़ा व्यंग है व्यवस्था में। तो यहाँ अपना ये निबंध पूर्ण होता है। आइए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें देखते हैं। पर्यंक होता है पलंग, कोटि माने करोड़, मृगयाशील माने शिकाररत, तराई माने तलहटी, सरगाल होता है शियार या गीदड़, क्रिकेट आलोचक, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, कंदरा होती है गुफा और दुर्वा होती है दूब या घास। अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान। भारतेंदु वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है काशी, पटना, जयपुर, जबलपुर। काशी उत्तर है ना, काशी में इनका जन्म हुआ है। पर्यंक शब्द का शब्दार्थ है पलंग, पलंग पर्यंक के लिए आया है। आइए शेष अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम और विस्तार रूप में कर लेते हैं। आइए तीसरा प्रश्न है, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया। उत्तर है, लेखक के मन में प्रथम यह विचार आया कि संसार नाशवान है, इसमें अपने नाम को स्थायी और स्मरणीय बनाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो ये उनके मन में विचार आया, और प्रथम जो विचार था इसके लिए उन्होंने क्या बनाने का, एक देवालय बनाने का विचार किया। क्या बनाने का, देवालय बनाने का विचार उन्होंने किया है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? उत्तर है उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं से गुफाओं से खोजकर बुलवाए गए थे। पांचवा प्रश्न है ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? उत्तर है ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण था। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, आइए। छठा प्रश्न है लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? उत्तर है लेखक ने देखा कि भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित है, इसके उत्तरोत्तर बढ़ने की ही संभावना है। यदि इसकी वृद्धि जारी रहेगी तो समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी जिनकी रुचि मंदिर जाने की होगी ही नहीं, कोई मंदिर की ओर मुंह उठाकर देखेगा भी नहीं। यह सोचकर लेखक ने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। सातवां प्रश्न है पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? भाई पुस्तक लिखना चाहता था लेकिन क्यों रुक गया लेखक? उत्तर है पुस्तक लिखने का विचार लेखक ने किया परंतु उसमें उसको बड़ी बाधा प्रतीत हुई। उसने सोचा कि आलोचक उसकी पुस्तक की कटु आलोचना करेंगे, इससे पाठकों को पुस्तक उपयोगी और लाभदायक लगेगी ही नहीं, फलतः वह इसे नहीं पढ़ेंगे। यह विचार आते ही वह सहम गया। आठवां प्रश्न है पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर है पंडित प्राणांतक प्रसाद प्रसिद्ध वैद्य हैं। जब तक वह रोगी को औषधि नहीं देते तभी तक वह संसार के कष्ट उठाता है। उनकी दवा मिलते ही उसको स्वर्गवास का सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है। चिता पर चढ़ते समय भी वह उनके उपकार को नहीं भूलता। अर्थात इलाज नहीं है उनके पास, वो सीधे स्वर्गवासी रोगी को बना देते हैं। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। प्रमाण सहित हमें सिद्ध करना है कि उस समय के जो समाज है उसका यहाँ पर चित्र व्यंग रूप में है। देखते हैं, आइए। उत्तर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सप्रमाण वर्णन निम्नलिखित है। धार्मिक अंधविश्वास, पहली जो विशेषता है धार्मिक अंधविश्वास है। उस समय नश्वर संसार में नाम स्थिर रखने का विचार तथा उसके लिए मंदिर आदि बनवाने का कार्य लोग करते थे। इस कार्य के लिए वे अपनी वैधक कमाई को भी लगाते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवीन पीढ़ी के लोग मंदिर आदि के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। चंदा मांगना अर्थात धन इकट्ठा करना, लोग सामाजिक धार्मिक आदि कार्य चंदा मांगकर करते थे। उस धन का उपयोग वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते थे। लेखक के ही शब्दों में इतना धन हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच गया। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में दुरावस्था थी। लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षक अयोग्य होते थे। विद्यालयों के संचालक शिक्षकों को वेतन नहीं देते थे। वे शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालयों के धन का भ्रष्टतापूर्ण दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजी शासन की नीतियां ठीक नहीं थी। शासक अन्यायपूर्ण आचरण करते थे। अंग्रेजी शिक्षा लोगों को भारतीयता से विमुख बना रही थी। रही बात व्यंग रचना की, तो व्यंग रचना की जगह शब्द चयन और वाक्य रचना तथा अध्यापकों के वर्णन आदि में हास्य व्यंग देखा जा सकता है। शिक्षकों के नाम हास्य व्यंग युक्त हैं। प्राणांतक प्रसाद के बारे में लेखक की टिप्पणी, जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है और क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है। तात्कालीन वेदों पर ये कठोर व्यंग प्रहार लेखक ने किया है। आगे 10वां प्रश्न है
भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। इनकी जो लिखने की शैली है इस पर प्रकाश डालना है। भारतेंदु जी की गद्य शैली के निम्नलिखित रूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। पहली विशेषता है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली किसी रचना में वर्णन की आवश्यकता होने पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार निमग्न हो जाएगा। वर्णन हो रहा है यहाँ पर। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ने आएंगे आदि। भारतेंदु जी ने यथास्थान इस शैली को अपनाया है। दूसरी विशेषता है विचारात्मक शैली। विचार प्रधान निबंधों में गंभीर चिंतन और विचारों को व्यक्त करने में आपने इस शैली का प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता है भावात्मक शैली। भावों से जुड़ी है भावात्मक शैली। भावों की प्रधानता होने पर लेखक ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। चौथी विशेषता है उपदेशात्मक शैली। पाठकों का मार्गदर्शन करते समय या परामर्श देते समय लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। और पांचवी है हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली। यह भारतेंदु जी की प्रमुख गद्य शैली है। अंधविश्वास, स्वार्थ तथा सामाजिक अनाचार पर लेखक ने इसी शैली में प्रहार किया है। उदाहरण के लिए, इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। तो ये 10 प्रश्न हमने देखे, शैली पर प्रकाश डाला। अब प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, बीच में डॉट दिए गए हैं अर्थात छोड़ा गया है, और इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। यहाँ तक का जो गद्यांश है इसका हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए इन दो में से हम एक व्याख्या करेंगे और ख वाली व्याख्या आपको करनी होगी। चलिए। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन को क्षण भर का कोई भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। यहाँ तक कि हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए संदर्भ और प्रसंग की ओर चलते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेखक ने एक रात एक विचित्र सपना देखा कि कोई काम करना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ नश्वर है और जीवन भी स्थायी नहीं है। व्याख्या की ओर चलते हैं। ये संदर्भ और प्रसंग हुआ। व्याख्या। लेखक कहता है कि एक रात वह जैसे ही पलंग पर आकर लेटा उसे नींद आ गई। नींद की दशा में ही उसने विचार किया कि संसार में जीवन स्थायी नहीं है, वे कभी भी नष्ट हो सकता है। मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, इसका कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है। संसार के तौर तरीके देखकर लेखक को पक्का विश्वास हो गया कि जीवन चंचल और अस्थिर है, उसके स्थायित्व का एक क्षण भी विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी कवि का यह कथन सच ही है कि हर बार श्वास लेते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, एक भी श्वास बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। ये नहीं पता कि एक श्वास आने के पश्चात दूसरी श्वास आएगी भी अथवा नहीं। समय समुद्र के समान है। विशेष देखते हैं। भारतेंदु जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए बताया है कि मनुष्य चाहता है कि मृत्यु के पश्चात लोग उसका नाम याद रखें, इसके लिए वे कुछ स्मरणीय काम करना चाहता है। इन पंक्तियों में संसार की रीति नीति पर प्रखर व्यंग किया गया है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, खड़ी बोली तथा शैली व्यंग्यात्मक है। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। दूसरी व्याख्या आप करना।